नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। भारत के दामाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं। न सिर्फ हारे हैं बल्कि बुरी तरह से हारे हैं। ब्रिटेन में इस बार लेबर पार्टी की जीत हुई है, जिसके मुखिया कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि जिस जोश खरोश के साथ ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनाए गए, वो अपना कार्यकाल खत्म होते होते इतने अलोकप्रिय हो गई कि एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। आखिर ऋषि सुनक की हार की वजह क्या है? क्या ऋषि सुनक की हिंदूवादी छवि और मंदिरों में पूजा अर्चना का ब्रिटेन के वोटरों पर कोई नकारात्मक असर पड़ा? क्या ऋषि सुनक की सत्ता जाने और कीर स्टारमर की सत्ता आने से भारत पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने भले ही अपनी नॉर्थ इंग्लैंड की सीट जीत ली है, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार चुकी है। ये हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की कुल 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 400 से भी ज्यादा सीटें जीत ली हैं। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव 111 पर सिमटती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही लीज ट्रस तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। ऋषि सुनक के 11 मंत्री चुनाव हार गए, लिहाजा वोटों की अंतिम गिनती पूरी होने से पहले ही ऋषि सुनक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार मान ली और अपने विरोधी कीर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे दी। 14 साल से कंजर्वेटिव ने दिए 5 प्रधानमंत्री। इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ऋषि सुनक के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह एंटी इनकम्बेंसी और एक ही पार्टी के बदलते प्रधानमंत्री चेहरे बताया जा रहा है। ब्रिटेन में पिछले 14 साल से एक ही पार्टी का शासन चल रहा है और वो पार्टी है ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। 14 साल के शासनकाल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 5 प्रधानमंत्री देखे। 2010 में हुए चुनाव के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 5 साल बाद 2015 के चुनाव में भी कंजर्वेटिव ही जीती और फिर से कैमरन ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1 साल बीते बीते कैमरन ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन के समय में कंजर्वेटिव की बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि तब यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट के लिए चुनाव हुआ था। तब ब्रिटेन के लोगों ने तय किया कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। ये फैसला कैमरन के खिलाफ था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह ली टेरेसा ने 2019 में टेरेसा को भी जाना पड़ा और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और वहां का चुनाव था। इसके बाद उनकी जगह बोरिस जॉनसन ने ली और 2019 के आखिर में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नए थे तो जनता सब भूलकर बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव को झोली भरकर वोट दिए। 650 में से 365 सीटों पर बोरिस जॉनसन की जीत हुई। पिछले चुनाव में 48 सीटें ज्यादा थीं। ब्रिटेन में समय से पहले चुनाव हुआ। बोरिस सरकार में ही कोरोना आ गया और दुनिया में लॉकडाउन लग गया, लेकिन बोरिस जॉनसन ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। आलोचना हुई तो इस्तीफा दे दिया और फिर लीज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो भी महज 50 दिनों तक ही अपने पद पर रह पाई और फिर आए ऋषि सुनक। लेकिन तब तक कंजर्वेटिव के खिलाफ पर्याप्त माहौल बन चुका था। ऋषि सुनक की हर कोशिश नाकाम होती दिखी। रही सही कसर उस सट्टेबाजी घोटाले ने पूरी कर दी जिसमें ऋषि सुनक करीबियों का नाम सामने आया। लिहाजा ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। लेकिन ऋषि सुनक का काम नहीं बन सका। एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, लेकिन ऋषि सुनक का फैसला बिल्कुल भी काम नहीं आया और ऋषि सुनक की पूरी पार्टी चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई। ब्रिटेन में चरम पर पहुंची बेरोजगारी और महंगाई। बाकी तो कहानी इतनी सी है कि साल 2016 में ब्रिटेन में हुई ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कभी पटरी पर लौटी ही नहीं। पहले कोरोना ने तबाही मचाई और इस तबाही के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आयोजित शराब पार्टियों ने पूरी पब्लिक को कंजर्वेटिव के खिलाफ कर दिया। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक ब्रिटेन में चरम पर पहुंच गई। प्रति व्यक्ति आय 2016 से ही लगातार घटती जा रही है। अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और कोरोना के बाद से ही इसे कोई भी नेता संभाल नहीं पाया है। उधर अवैध प्रवासियों की संख्या ब्रिटेन में बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने का वादा तो ऋषि सुनक ने किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। नतीजा सामने है और अब ऋषि सुनक
सत्ता से बाहर हैं। बात करें ऋषि सुनक के जाने से भारत का नहीं नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, ये बात भी है। सवाल ये है कि ऋषि सुनक का जाने का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री थे। मंदिर में पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुआ करती थी। वो भारतीय कारोबारी और इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जिसे लेकर भारत में उत्साह का माहौल रहा था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है, क्योंकि अब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं रहे। ऐसे में भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उल्टे फायदा हुआ है। धारा 370 पर कीर स्टारमर ने भारत का पक्ष लिया था। ऋषि सुनक को जिस नेता कीर स्टारमर ने हराया, उनकी पार्टी है लेबर पार्टी, और ये लेबर पार्टी है जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आज़ादी का समर्थन किया। लेकिन यही वो पार्टी है जिसके नेता जर्मी कॉर्बिन ने 2019 में कश्मीर पर तब बयान दिया था। तब लेबर पार्टी के नेता जर्मी कॉर्बिन ने कहा था कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है। हालांकि उसी वक्त इसी लेबर पार्टी के एक नेता कीर स्टारमर ने कहा था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, लेकिन तब बात बिगड़ चुकी थी। भारत ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन इस बीच लेबर पार्टी ही बदल गई। बात करें तो कीर स्टारमर से भारत को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। कश्मीर के खिलाफ बयान देने वाली जर्मी कॉर्बिन चले गए और उनकी जगह ले ली भारत के समर्थक कीर स्टारक ने। और जब अब प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, ऐसे में उम्मीद है कि भारत से ब्रिटेन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, क्योंकि कीर पहले से भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करते आए हैं। अब उनकी सरकार में 10 से ज्यादा सांसद तो भारतीय मूल के हो गए हैं। ऐसे में जो ऋषि सुनक भारत के पक्ष में सिर्फ तमाम बातें और वादे करते ही दिख रहे थे, शायद स्टारमर उन वादों को असली जामा पहना सकें। यही भारत के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ब्रिटेन की राजनीति कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जो हैं उन पर असर डाल सकती है। हालांकि काफी जश्न भारत के अंदर मनाया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी के समर्थक द्वारा, जब यहाँ पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये जो जश्न है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और पूरी तरीके से अब एंटी इनकम्बेंसी झेलते हुए ऋषि सुनक को अपनी सरकार छोड़नी पड़ रही है। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री किम बन चुके हैं, यानी फिर दोबारा किम यहाँ पर लौट चुके हैं। और अब देखा जा सकता है कि रिश्ते और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यानी जो ऋषि सुनक मात्र बातें करते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन अब वो जो रिश्ते डेवलपमेंट में और आप जो बढ़ोतरी देखेंगे वो किम के आते हुए देखी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर किम ने खुद कहा था कि भारत के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनसे रिश्ते लगातार अच्छे बनाकर रखेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।